गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश जो आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत संदेश और ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है, ये हम सभी संगत जी भली भांति जानते हैं। गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7075। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की जितनी बढ़ियाइयाँ करो उतनी कम है। गुरु जी के हमको समझाने के वेज अलग हैं, बताने के वेज अलग हैं और वो ही जानते हैं और हमको उस चीज़ का एहसास कब कराना है वो भी वही जानते हैं। तो संगत जी, अभी ना रिसेंटली मैं बड़े मंदिर जाके आई थी दिवाली से पहले। संगत जी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। सर लग रहा था कि वापस वहाँ पे जाके आओ। तो संगत जी उस दिन मैं बहुत खुश थी और वहाँ से ना वापस घर जाते वक्त संगत जी वो जो नहीं रास्ते में बुक्स बेचते हैं, तो हमारी गाड़ी के पास कैब के पास वो भैया आए। उन्होंने ना कोई 2 बुक दिखाई हमको। मैंने वैसे कभी ऐसे कोई बुक खरीदी नहीं और पता नहीं उस दिन काफ़ी अच्छा मूड था, तो मैंने कहा ठीक है भैया ये बुक दे दो। बस मैंने फटाफट बुक का टाइटल पढ़ा, द आर्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। दिमाग में आया इतना ओवर थिंक करती हूँ, बुक पढ़ के देखती हूँ कैसे होगी। और वो भैया ने मुझे इतनी क्यूट स्माइल दी एंड ही लेफ्ट पैसे लेने के बाद। तो संगत जी, जैसे हम थोड़ा सिग्नल से आगे गए, मैंने बुक का टाइटल फिर से पढ़ा, तो वो था द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग। मैंने कहा वाह, जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी को पता है ना कि अभी मेरी सिचुएशन क्या चल रही है, मैं कैसी हूँ। उनको पता है कि उनकी ये बेटी कैसी है, तो उन्होंने मुझे वही बुक दिलाई। तो उसका फ्रंट पेज था द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, बुक टाइटल, एंड नीचे लिखा था बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिल्ड योर ड्रीम लाइफ। वाह, अभी भी संगत जी ये पढ़ के ऐसा रियलाइज हो रहा है कि गुरु जी ने क्या सोच के मेरी लाइफ में ये बुक दी, क्या कनेक्ट किया। कुछ वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए संगत जी। संगत जी, घर पे आके मैंने कुछ दिन बाद ना ये बुक रीडिंग करना स्टार्ट करी। संगत जी, ये बुक इतना रिलेट कर रही है मेरी लाइफ की हर सिचुएशन से, मेरी हर प्रॉब्लम से, कि मैं क्या बोलूँ। कोई वर्ड्स नहीं है वो डिस्क्राइब करने के लिए कि कहाँ से कहाँ ये मैंने बुक परचेज की, कब आए वो भैया, कोई आइडिया नहीं। संगत जी, फिर क्या होता है, अभी ना कुछ दिन पहले ही मैंने बुक का बैक कवर ध्यान से पढ़ा। उस टाइम देखा होगा बट इतना कभी ध्यान नहीं दिया। एंड उससे पहले मैं ऐसे कुछ यूनिवर्स से बातें, मतलब ऐसे कुछ वीडियो देख रही थी, कनेक्शन उन सब का। तो मैंने बुक के लास्ट में एक लाइन देखी एंड वो थी द यूनिवर्स हैज सेंट यू दिस बुक योर वे। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, गुरुजी ने कैसे कनेक्ट किया। मतलब मेरी प्रॉब्लम्स उनको पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब एवरीवन नोज, लाइक माय गॉड, यूनिवर्स, अगर उनका ये मैसेज था, मतलब संगत जी बिल्कुल भी एक्सप्लेनेबल नहीं है कि मतलब कैसे ये, मतलब ऑब्वियसली संगत कोई मतलब होगा ना, द यूनिवर्स हैज सेंट दिस बुक योर वे।
एंड इट इज़ एक्चुअली। तो उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि सत्संग डिस्क्राइब कैसे करो। कभी कभी इतने प्यारे होते हैं ना। और आजकल ऐसा हो रहा है कि जो मैं सोचती हूँ ना संगत जी, गुरुजी ने बहुत जल्दी उसका आंसर मेरे को दे देते हैं। मतलब मुझे उसको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ता है, बट हाँ थोड़ा ऐसे क्लियर हो जाता है बाद में आके। टाइम तो तब भी लगता है, बट अक्ल जितनी है ना उतना ही काम होगा ना, तो बाद में समझ में आता है मेरे को तो हमेशा। और संगत जी, जब अभी रिसेंट की बात है, मुझे कल की बात है, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं शाम को तेरे घर आऊँगा, ऐसा कुछ था। और या फिर शाम को पता नहीं मिलूँगा, ऐसा कुछ था। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। तो संगत जी, कल रात को मैं नीचे मतलब ऐसे वॉक करने गई थी, तो वॉक करके आई। संगत जी, मुझे रात में मेरी सीढ़ियों पे मुझे बटरफ्लाई दिखी। आई वॉज लाइक जय गुरु जी। मतलब उसने मेरा पूरा फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करवाया। फिर मुझे नहीं पता वो बटरफ्लाई कहाँ पे गई, कहाँ पे नहीं गई। संगत जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी बोलते हैं जो मैं आऊँगा, पता नहीं वो आते हैं कि नहीं आते। कभी ऐसा लगता है कि नहीं आते। कभी उनकी टाइमिंग होती है कि वही अपनी टाइमिंग जानते हैं कि उनको कब आना है, कब नहीं आना है। और संगत जी, पता है मुझे ना बहुत टाइम से एक बात का रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे गुरुजी ने कहा था लास्ट नवरात्रि से पहले कि इस नवरात्रि, जो लास्ट मैसेज आया था लास्ट ईयर, कि मैं इस नवरात्रि तेनों कुछ देण वाला हाँ जो लाइफ चेंजिंग होवेगा। मतलब कुछ ऐसे रिलेट कर रहा था। फिर ना उसके बाद संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था उस टाइम पे, कि वो जो संगत आंटी होती है वो बताती हैं कि जो उनको गुरुजी ने मैसेज दिया था उनके साथ उस नवरात्रि नहीं हुआ था, उनके साथ उसकी नेक्स्ट नवरात्रि में वो चीज़ हुई थी। और संगत जी, मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ। ये लाइफ, आई डोंट नो व्हाट टू से, अपसाइड डाउन हो गई। बट या वो लास्ट नवरात्रि नहीं था, वो इस नवरात्रि से पहले था। बस इतना बोल सकती हूँ कि गुरुजी के प्लान पे ट्रस्ट करो। बाकी उनकी टाइमिंग्स हैं, वो ही जानते हैं, उनको पता है कि कब क्या देना है और क्या हमारे लिए बेस्ट है। वो सब कर देंगे संगत जी, भरोसा रखो उन पे। और पता है कभी कभी हम बोलते हैं भरोसा रखो, विश्वास रखो, और हम लोग भी उसमें डगमगा जाते हैं। ये बात तो है। मैं तो संगत जी बहुत डगमगाती हूँ। फिर कहीं ना कहीं से गुरुजी मुझे होप देते हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि मैं लाइक स्टार्टिंग, अगर दिन है तो दिन से शाम तक मेरा मूड ऐसा रहेगा, पता नहीं क्या ही सोचती रहती हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, वो मेरे को संभालते हैं। मतलब गुरुजी ने हमको उनसे कनेक्ट करने की भी शक्ति दी है, मैं तो ये भी बोलती हूँ, वरना हम में तो वो भी नहीं है। संगत जी, बस गुरुजी से इतना प्रे करती हूँ कि गुरुजी अपनी हर संगत को सब्र बख्शे, उनको समझने का शक्ति दे, उनकी प्लानिंग पे भरोसा रखने की शक्ति दे। प्लीज़ गुरुजी, अपनी हर संगत को ब्लेस करना, हर संगत की झोली में खुशियाँ डालना, हमेशा तंदुरुस्ती डालना हमेशा। गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी मुझे पता कब से कह रहे कि अपना सत्संग शेयर कर, तो उस टाइम कोई दिमाग में नहीं आ रहा था। अभी गुरुजी को सामने रख के, उनके सामने बैठ के अपना ये सत्संग शेयर करा है, और मैंने ये 3rd टाइम या 4th टाइम रिकॉर्ड करा है। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच शक्ति देने के लिए कि मैं अपना आज सत्संग शेयर कर पाई। थैंक यू गुरुजी, यही सत्संग शेयर करवाने के लिए। थैंक यू सोनू अंकल जी, आप मेरा सत्संग आगे शेयर करोगे। गुरुजी आपको खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, एक और सत्संग अभी गुरुजी ने दिमाग में याद दिलाया। सॉरी सोनू अंकल जी। संगत जी, मुझे ना गुरुजी का कब से मैसेज आ रहा है, काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे भरा ਨੂੰ लाइव ब्लेस ਕੀਤੀ और तेरी मम्मी ने लाइव ब्लेस ਕੀਤੀ। संगत जी, पता नहीं, अभी आजकल बहुत फील हो रहा है कि हाँ गुरुजी ने सही में लाइफ ब्लेस करी है। गुरुजी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। इट इज़ लाइक कि वो हमको पता नहीं करने दे रहे कि कब क्या हो रहा है, और वो हो रहा है, वो कर रहे हैं वो चीज़, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई कैसा है, मेरी मॉम कैसी है, और गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी।
और मेरे को बताना भी मत कि कभी क्या हुआ था क्या नहीं, मेरे को जानना भी नहीं है। थैंक यू, उन पे अपनी हमेशा मेरी कृपा बनाए रखना गुरु जी। उन दोनों को दोनों को हेल्थ ब्लेस करना। और संगत जी एक चीज़ और, अभी कल रात की बात है, मैं सो रही थी तो मेरे नेक में ना ऐसे एक हड्डी की आवाज़ आई क्रैक होने की। और मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, कहीं नेक स्प्रेन या ऐसा कुछ ना हो जाए फिर से, क्योंकि मुझे एक बार बहुत पहले हुआ था और मेरी कंडीशन बहुत वर्स हो गई थी फॉर 1 to 2 weeks। और मैं इस बार डर के मारे उठ गई और 6:30 का टाइम हो रहा था। तो संगत जी मैं ना उठ के बैठ गई कि सोऊंगी, फालतू में कुछ और जॉक वॉक ना आ जाए, तो मैं उठ ही जाती हूँ। फिर संगत जी मैं गुरु जी का क्या मैसेज देखती हूँ कि मैं तेरे उत्ते कोई एक वड्डी मुसीबत टाल देती। मेरे को उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, मुझे कुछ टाइम बाद जब मेरे को गर्दन में वापस दर्द हुई ना, मेरे को तब हुआ रियलाइज। मैंने कहा हाँ, गुरु जी ने मेरा कष्ट टाला। संगत जी हमको नोइंगली अननोइंगली गुरु जी बहुत बार बचाते हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। आप सबको लाइफ ब्लेस कर रहे हो, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, सबका इतना ख्याल रख रहे हो गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू लॉट्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मैं आप सबके साथ एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एज ऑलवेज मैंने अपना शुक्राना सत्संग लिखकर नहीं रखा, पर जो भी गुरु जी का आदेश होगा वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरु जी के समक्ष बैठकर ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर सत्संग बोलने में, संगत जी या सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों से ना गुरु जी मेरी हालत जो थोड़ी सी नमनेस चल रही है हेल्थ वाइज, वो गुरु जी संभाल रहे हैं मुझे, गुरु जी ठीक कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सत्संग होगा जो मैं अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी कि गुरु जी की कितने चमत्कार और अपार ब्लेसिंग्स हैं कि गुरु जी हमें ना कभी भी ये भी नहीं एहसास दिलाते। कहते हैं ना, कष्ट 90% गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% भुगतना होता है। बट मैं ये कहती हूँ संगत जी कि हमें सिर्फ 1 to 5% की रेशियो में भुगतना होता है। उसमें भी हम इतने नमनेस फील करते हैं, इतना लो फील करते हैं। गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ने आज भी मुझे थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज थी, उठ नहीं पा रही थी, पैरों में दर्द और थोड़ा सा लो फील कर रही थी, डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी। मेरा टमी बहुत ब्लोट कर रहा था, चेस्ट पेन थी सुबह में प्रिसाइजली। बस सुबह उठते ही मंत्र जाप करते, ऑब्वियसली रेगुलरली जैसे हम नहा धो के गुरु जी की सेवा करते हैं, आरती करते हैं गुरु जी की, गुरु जी का जल प्रसाद पीते हैं, तो वो नमनेस कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। गुरु जी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संजय जी एक और बात कहना चाहूंगी, ये आज मैंने दूसरी बार एक्सपीरियंस किया है संजय जी। हो सकता है हम सही तरीके से अरदास ना करते हो, तो ये मैंने दूसरी बार आज एक्सपीरियंस किया कि गुरुजी ने मुझसे सही तरीके से अरदास करवाई। जब मैंने आज दिया प्रज्वलित किया मंदिर में, गुरुजी के दरबार में, घर मंदिर में,
तो यकीन मानिए गुरुजी ने आज फिर से मैंने पहले भी अपना एक सत्संग शेयर किया है कि अरदास सही तरीके से गुरुजी कैसे हमसे करवाते हैं और कैसे चमत्कारिक रूप से वो अरदास तुरंत ही पूरी हो जाती है, हमारी ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाती है। गुरुजी तुरंत ही हमारी इच्छा अरदास पूरी कर लेते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संजय जी, सुबह जब घर मंदिर में गुरुजी के दरबार में जब मैं दिया प्रज्वलित करने गई थी तो गुरुजी ने फिर से भाव दिए मन में कि बच्चे आप 2 लौंग जिसमें फूल बने होते हैं, जो साबुत होती है संगत जी, बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए या टूटी नहीं होनी चाहिए या उसका फूल मिसिंग नहीं होना चाहिए, वो 2 लौंग दिए में रखकर फिर सरसों के तेल से, और यूजुअली हमारे यहाँ ना बाटी एरी होती है घी की बनी, जो घी ये हो जाता है, क्या कहते हैं कि स्टिक सा हो जाता है, फ्रोजन सा हो जाता है। अब वो घी की बनी बाटी रेडी मिलती है यहाँ पे इंडियन स्टोर में, तो वो बाटी का जो घी है वो प्लस उसके ऊपर सरसों का तेल और उसमें 2 फूल वाली 2 लौंग गुरुजी कहते हैं वो उसमें रख करके फिर दिया प्रज्वलित करो। और जैसे हम नॉर्मली गुरुजी की सेवा आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, जल प्रसाद ग्रहण करवाते हैं गुरुजी से या जल प्रसाद मंदिर में रखते हैं, उसकी बात गुरुजी कहते हैं अरदास करो। संजय जी, मैंने बहुत ही कहते हैं ना गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही रहम करो और मेहर करो गुरुजी, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। बहुत दिनों से मेरे पैरों में ना एक गांठ सी बनी हुई है, जिसके लिए मुझे 2 दिन पहले गुरुजी ने किसी संगत से, आप यकीन मानिए संगत जी, 2 दिन पहले मुझे उसका संगत जी, कल मुझे उसका पेन आफ्टरनून में शुरू हुआ थोड़ा सा, और ऐसे लग रहा था डिस्कम्फर्ट और नमनेस जो पैर में, जो नीचे के हिस्से में मेरा पैर जहाँ गांठ बनी हुई है वो अब थोड़ा सा ऊपरी तरफ आ रहा है और डिस्कम्फर्ट मतलब बीन्स में पेन कर रही है। अब गुरुजी ये पेन संगत जी ये पेन शुरू होने से पहले आप यकीन मानिए गुरुजी ने कुछ 2 या 3 महीने पहले का उससे भी पुराना एक सत्संग सुनवाया, शायद उससे पुराना, पर वो रीसेंट वाला नहीं था। कैसे हम आजकल रीसेंट सत्संग मैसेजेस गुरुजी भेजते रहते हैं हर रोज, पर वो रीसेंट वाला सत्संग नहीं था संगत जी। वो गुरुजी तो जान ही जाना, वो हमारे लिए वो सत्संग सुनते हैं जो हमारे सिचुएशन से बिल्कुल मैच करता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने उन सत्संग आंटी जी से ये कहलवाया कि अपने पैरों में जो दर्द है ना बच्चे, उसके लिए इलाज बता रहा हूँ वो कर। तो संगत जी, वो इलाज ये था कि उन आंटी जी को भी किसी सत्संग के जरिए पता चला कि एक छोटी सी अमाउंट ऑफ घी उंगली में लेके रात में, स्पेशली जब घर में या मंदिर में घर परिवार से, हमारे परिवार से कोई भी ना हो, तो घर मंदिर में गुरुजी के दरबार में जाकर बिल्कुल क्वाइट एनवायरनमेंट में, बिल्कुल शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट, जब वो कर्टन्स वगैरह लगा दें उस रूम का, या रूम का घर मंदिर का दरवाजा बंद कर दे और अकेले में गुरुजी के पैरों में ना आप घी से मालिश करें और गुरुजी का मंत्र जाप करे या गुरुजी से बातें करे। तो और उसके बाद वो जो घी है, जो गुरुजी के चरण स्पर्श करके घी प्रसाद बन जाता है, प्रसाद नहीं कह सकते, सॉरी संगत जी, जो घी ब्लेस्ड हो जाता है, सॉरी गुरुजी माफी चाहती हूँ, जो ब्लेस्ड घी हो जाता है संगत जी, गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, वो घी से हमें मसाज करना होता है। और उन आंटी जी को तो मतलब काफी दिनों से तकलीफ थी, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, जो सत्संग में बता रहे थे आंटी जी, और वो आंटी जी बैठ करके फिर बैठने लगी, पैर अपने मोड़ने लगे, मतलब धीरे धीरे नॉर्मल होते गए। वो कह रहे थे कि इतना फर्क आने लगा। फिर गुरुजी ने उनको नेक्स्ट मैसेज के जरिए ये बताया, मंत्र जाप किया कर और जल प्रसाद किया कर और सत्संग सुनिया कर, सत्संग सुनने से ही खर्च कटेंगे और घी का जो इलाज है, जो उपाय है, वो भी कर लिया कर। और फिर वो सत्संग आंटी जी कुछ 10 या 11 दिन में कम्प्लीटली ठीक हो गए थे। वो आंटी जी
को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। शुक्राना मेरे मालिक, सबका सब पे आपकी रहमो करम बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संजय जी, ये सत्संग कल मेरे सामने गुरुजी ले आए, जो कि शायद 2-3 या उससे पहले का 2-3 महीना या उससे पहले का था। और ये सत्संग सुनने की कुछ 1-2 घंटे में, ये सत्संग मैंने कुछ 11 बजे सुबह सुना था और 2 बजे तक मुझे ना ऊपरी हिस्से में पैरों के कुछ डिस्कम्फर्ट सी आने लगी, नर्व्स पेन होने लगी। ऐसे लग रहा था जो गांठ है उसकी पेन अब ऊपरी हिस्सों में जा रही है। तो संगत जी, मैंने रात को वही किया, गुरुजी ने उपाय बताया था उस सत्संग के जरिए की का मसाज। जब मेरे हस्बैंड अंकल जी रूम में जाकर सो गए, डिनर के बाद जब बच्चे अपने अपने रूम में जाकर सो गए, तो मैंने फिर काम पूरा खत्म, किचन का काम करने के बाद यही किया, गुरुजी से अकेले में जाकर दरबार में गुरुजी से मैं मसाज करते हुए 7 बार मैंने मंत्र जाप किया। और क्योंकि वो घी मेरे हाथों में, हमारे यहाँ पे गुरुजी का बहुत ही ब्लेस्ड स्वरूप है, पर वो पॉकेट स्वरूप है संजय जी। तो बिल्कुल छोटी सी उंगली में घी मसाज वाला था, तो वो मैंने और एक पोर्शन ऑफ घी अपने हाथों में ऐड करके गुरुजी का ब्लेस्ड घी के साथ मिक्स करके सारा घी ब्लेस्ड करवा लिया और उसी से मसाज किया। संगत जी, यकीन मानिए, जो डिस्कम्फर्ट थी वो मेरे चेस्ट में, मेरे हार्ट पे प्रेशर हो रहा था, प्रेशर कर रहा था, और ऑल ओवर इन माय लंग्स कुछ डिस्कम्फर्टनेस हो रही थी। तो यकीन मानिए संगत जी, विद इन नो टाइम गुरुजी का वो जो घी ब्लेस था उससे मसाज करने के बाद विद इन नो टाइम मेरा पेन चला गया संगत जी। जो डिस्कम्फर्ट थी, जो मुझे चलने में तकलीफ दे रही थी पैरों, लेफ्ट हैंड साइड के पैरों से, मैं बिल्कुल ही चलने लगी, बिल्कुल, मतलब चल तो रही थी पर बहुत ही डिस्कम्फर्ट से चल रही थी, बहुत ही भारीपन था। तो देखिए गुरुजी का चमत्कार, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक कि पहले तो गुरुजी हमें संकेत दे देते हैं कि बच्चे क्या होने वाला है देख ले, और उसके साथ उपाय भी बता देते हैं, और कष्ट भी इतने हल्के में कटवा देते, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सारे कष्ट वो अपने स्वरूप पे ले रहे हैं। गुरुजी सुन के बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है। अपना ख्याल कीजिएगा गुरुजी, हम बच्चे कैसे पता नहीं कितनी परेशानियां देते हैं आपको। और एक मन में शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना ख्याल करने के लिए संगत जी मैं 7 समुंदर पार बैठी हूँ, अपने मम्मी पापा से, अपने मायके से, इंडिया से बाहर, इंडिया की कंट्री में बसी हूँ। मन करे तो भी जाने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ से इंडिया की बाहर की कंट्री में गुरुजी ने ब्लेस किया है ये कर, वहाँ बसे मैं और मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल जी। पर जहाँ गुरुजी है तो ये लगता है कि बस है कोई अपना, हर पल हर संग हर वेले संग साथ देने के लिए। संगत जी कितना संभालते हैं गुरुजी। तो आज मैं अपने आप को कोस रही थी कि इतना संभालते हैं गुरुजी, इतनी रक्षा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं हमें। पहले तो ढंग से बैठ के खाना भी नहीं खाया जाता था, बस यहीं खड़े खड़े सर्विंग किचन पे छोटे से बोल में कुछ ले लिया, खा लिया, कभी खा लिया, कभी नहीं खाया तो छूट गया। गुरुजी अब बिठाते हैं, खाना खिलवाते हैं, लाड़ प्यार से, सर पे हाथ फेरती जैसे माँ अपने बच्चे के लिए करती है, इतना ध्यान रखती। तो आज सुबह मैं अपने आप को कोस रही थी, गुरुजी हर पल हम संसार, हर पल ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन शुक्राना के लिए गुरुजी को हमें याद करवाना पड़ता है संगत जी कि बच्चे चल शुक्राना कर ले, तेरा ये कष्ट कर दिया, शुक्राना कर ले। मैं अपने आप को कोस रही थी संगत जी की कितनी बड़ी देशवन बच्चे हैं मैं गुरुजी की, कि थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जो बार बार मुंह पे आता है। जिस कंट्री में हम बसे हैं वहाँ थैंक यू वर्ड तो मिरेकल है, मैजिकल है। थैंक यू के बिना उन गोरों को तो काम ही नहीं चलता। इंडिया में हो तो चलो हाथ दिखा दिया तो भी समझ आ रहा है बंदा कि हाँ जी इसने थैंक यू कर लिया, बट जहाँ जिस कंट्री का ये कल्चर है वो फॉलो कर रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड तो मुंह पे हर वक्त होता है, थैंकफुल तो हम हर वक्त होता है। लेकिन गुरुजी के साथ देखो हम
मैं अपना बता रही हूँ संगत जी, इतनी नाराज बच्ची हूँ मैं कि गुरुजी याद करवाते हैं मुझे कि बच्चे अभी सर्च कर दिया ना मेरा बच्चा, फिर शुक्राना कर लिया, आज उठ करके शुक्राना कर ले। तो आज का तो सत्संग एक और था, पर संगत जी हमेशा ही होता है, मैंने हर एक सत्संग परिवार संगत से सुना हुआ है कि जो हम बोलने जा रहे होते हैं सत्संग, उससे दूसरा जो पहले वाला सत्संग या कुछ और सत्संग में डाइवर्ट हो जाता है। तो कहते हैं ना, गुरुजी की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जो गुरुजी सत्संग हमसे बुलवाते हैं ना, वही हम शेयर करें। हम श्योर संगत जी ये पैरों वाला इलाज किसी संगत परिवार किसी सत्संगी को पहुंच रहा है, जो उपाय बताया था गुरुजी को, क्योंकि इन्हें बहुत जरूरत है अभी, इसलिए गुरुजी ने मुझसे ये सत्संग शेयर करवाया। अदरवाइज आज का सत्संग एक और है जो मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी संगत जी। और आते ही मैंने ये सोचा नहीं, आज मुझे गुरुजी ने याद करवाएंगे, आज मैंने अपने आप गुरुजी को ग्रेटिट्यूड फील करना है, थैंक यू फील करवाना है। क्योंकि संगत जी शुक्राना तो बहुत ही छोटा शब्द है जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं, उसके सामने कौन इतनी रक्षा करता है संगत जी, कौन इतनी परवाह करता है। कल सत्संग आंटी जी का सत्संग सुना था जो हैदराबाद से थे, इतनी प्यार से उनकी भी आंखें भर आई थी। सत्संग में कहते हैं आजकल लोग अपनी ब्यूटी पे खर्चा करते हैं, अपने लग्जरियस लाइफ पे खर्चा करते हैं, लोगों को दिखाने में खर्चा करते हैं कि हम बड़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बड़े ब्यूटीफुल हैं, बड़े स्टेटस अपडेटेड लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं। पर जहाँ कहीं उनके सामने कोई नीडी जो जिनकी जरूरत है, जो जिनका घर भी मुश्किल से चलता है, अगर वैसे लोग बैठे हैं, उनपे शायद खर्चा करने में दो बार सोचते हैं। कितनी सही बात कही थी। और एक बात और भी कही थी कि राहत जो मिलती है हमें, जो गुरुजी देता है कि मैं हूँ, बच्चे हैं, बैठा हूँ, जो मैं बैठा हूँ तो तेनों किस बात की फिक्र है, क्यों बच्चों की फिक्र करती रहती, क्यों घर की फिक्र करती रहती है, अपनी जिंदगी जी ऐश कर, मैं बैठा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ तेरे परिवार को। हकीकत है संगत जी, गुरुजी का हर एक शब्द, हर एक कहा शब्द पत्थर की लकीर है। जब वो संभाल रहे हैं तो हमें किस बात की चिंता है, हम क्यों फिक्र कर रहे हैं, जब इतनी ऐश करवा रहे हैं, इतनी राह दे रहे हैं कि हमारे हर पल हम संसार है, जो कि प्रूव कर रहे हैं बार बार गुरुजी हमें कि कभी कभी कबूतर रूप में स्वरूप में दर्शन देके, कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देके। और देखिए ना, ये सारे संगत परिवार से आजकल हम सत्संग में सुन रहे हैं कि वो एक कलर का बटरफ्लाई, जैसे मेरे साथ हो रहा है संगत जी, व्हाइट कलर का बटरफ्लाई घर से निकलते दर्शन करवाते हैं गुरुजी। जहाँ हमें पहुँचना होता है, ऑफिस या बच्चों के स्कूल या कहीं कुछ काम से जहाँ भी पहुँचना होता है, वो व्हाइट बटरफ्लाई हमारे अनुसार होता ही है। तो गुरुजी तो है जो हमें बताते रहते हैं, बच्चे मैं हूँ, फिक्र ना कर, मैं हूँ बच्चे। कभी कार रजिस्ट्रेशन यानी कि नंबर प्लेट पे जो हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे, और आगे वाली गाड़ी से 777, 777, अब आजकल तो ये भी मिराकल हुए कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, यहाँ अब्रॉड में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, यानी आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की कार। गुरुजी ने उस दिन बड़ा चमत्कार किया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी कार के स्टिकर जब देखा, मैंने कहा हाँ ये तो मेरे गुरुजी के राइटिंग है, ये ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं हमें। हर पल हम संसार खाना खिलवाते हैं, खाना बनवाते भी है, खुद भोग लगाकर जो ग्रहण करके हमें लंगर प्रसाद बनाते हैं वो हमें ग्रहण करवाते हैं, और मिनटों पे हमारे दर्द टेंशन गायब हो जाते हैं। वहाँ तो हम, स्पेशली मैं इतनी नालायक बच्ची बन जाती हूँ कि एक दो दिन से सत्संग शेयर करती हूँ, और सत्संग शेयर करने में देरी भी कर लेती हूँ। माफी 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 मेरे गुरुजी, और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम हर पल हर वेले हम संसार रहने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। नतमस्तक होके आपके चरणों में मेरा सर रख के मैं शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना कबूल कीजिएगा मेरे मालिक, दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत ही चमत्कारी है हमारे श्री स्वरूप गुरु जी, बहुत ही चमत्कारी है संगत जी। बस यही अरदास करूंगी गुरु जी से कि सर्बत का भला करना, सबकी संगत परिवार की रक्षा करना, सबके दुख दूर करना, सबको स्वास्थ्यपूर्ण रखना और सदैव खुश रखना, और आपके आशीर्वाद भरे हाथ सभी संगत परिवार पर रखना मेरे मालिक। सर्बत का भला करना, सर्बत का भला करना। सोनू अंकल जी जो इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं, सोनू अंकल जी
आपको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स से, आपको और आपके परिवार को गुरुजी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स से सदैव हेल्दी वेल्दी लाइफ आपको ब्लेस करे। संगत जी, एक और सत्संग है आज का, जो जैसे मैंने बताया शुरू किया था कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी लेग में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट और नमनेस था, जो कि आज सिर्फ 0.02% था सुबह, पर उसकी वजह से मेरे ना हार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था। तो आज सुबह उठते ही ना मैंने गुरुजी से, बस जैसे हम उठते हैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, आज फिर से वही दिन शुरू हुआ गुरुजी का मंत्र, वैसे ही दिन शुरू हुआ गुरुजी का मंत्र जाप करते। तो संगत जी, ध्यान लगाकर मैंने जैसे स्टार्टिंग में जो सत्संग शुरू किया था, वह मैं आज अभी सत्संग बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने कैसे उपाय बताए, अरदास कैसे किए जाते हैं और चमत्कारिक रूप से कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, विद इन नो टाइम गुरुजी अरदास सुनते, 1 मिनट भी नहीं लगाते। गुरुजी जैसे हम दिया प्रज्वलित करते हैं और गुरुजी के सामने अरदास रखते हैं, गुरुजी वो अरदास पूरी करते हैं। संगत जी, मैंने आज गुरुजी के सामने अरदास की, गुरुजी जो भी दुख दर्द है शरीर में, जो भी शायद मैं सत्संग के थ्रू आजकल पत्री के सत्संग बहुत सुन रही हूँ संगत जी, मैंने कहा जो भी दुख दर्द है आप जानो, आपका काम जाने, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता और आपसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है गुरुजी, सिर्फ आप हो, सिर्फ आप, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकते, सुप्रीम पावर हो आप गुरुजी, आप जानो, आपका काम जाने, मैंने नहीं जाना डॉक्टर के पास, आप ही मुझे ठीक करोगे। गुरुजी ने उपाय भी बताया, जल प्रसाद लिया कर, जल प्रसाद का छिड़काव कर घर में चारों कोने में, जिससे नेगेटिविटी खत्म होगी। जल प्रसाद बार बार लिया कर, मंत्र जाप करा कर और सत्संग सुना कर। गुरुजी मेरी वो अरदास आज गुरुजी के दरबार में, घर मंदिर में, विद इन नो टाइम गुरुजी ने वो अरदास पूरी कर दी। मेरा चेस्ट पेन, मेरा जो हार्ट प्रेशर था वो कम्प्लीटली गायब। और जब ये शुरू हुआ तो मुझे ना ये दिल में लगा था कि शायद मैं आज बच्चों को स्कूल में पिक करने के लिए, ड्राइव करने के लिए डिस्कम्फर्ट फील करूंगी, लेकिन सच बता रही संगत जी, ड्राइव मैं नहीं करती होती हूँ, ड्राइव गुरुजी करते होते हैं। गुरुजी ही साथ में लेकर के जाते हैं और गुरुजी ड्राइव करते हैं। मैं तो कई बार ना सोच ख्यालों में पड़ जाती हूँ और गुरुजी अपने आप रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं। यकीन मानिए संगत जी, यू हैव टू बिलीव मी, ये सच बात है। गुरुजी लेफ्ट राइट टर्न भी खुद ही लेते हैं, रास्ता कहाँ जाना है वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी नाम का कहता है ना, करते हो आप और नाम हमारा है। स्टीयरिंग पकड़ के सिर्फ मैं बैठी हूँ संजय जी, लेकिन गाड़ी तो गुरुजी ही चलाते हैं और सुरक्षित हमें गुरुजी ही लाते हैं। तो संजय जी, ये सत्संग कुछ ऐसा है कि आज सुबह ना मुझे 2-3 सत्संग मैंने सुबह से सुने, तो उसमें गुरुजी ने बताया था कि संकेत है तेरे लिए बच्चे, अच्छे वाले भी बहुत है। गुरुजी ने कहा था बहुत अच्छी नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी लाइफ शुरू हो रही है। शुक्राना मेरे मालिक जहाँ आप हो, जब से आपने हमें अपनी मुट्ठी पर संगत चुना है। गुरुजी तो कहते हैं जन्मों जन्म से मेरा हाथ तेरे सर पर है, शुक्राना मेरे मालिक। पर इस लाइफ में मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बहुत ही नई सत्संग हूँ गुरुजी की बेटी। तो जब से गुरुजी ने हाथ थामा है वो लाइफ बेस्ट ही हो गई है संगत जी, जीना सिखा दिया है गुरुजी ने। टेंशन चाहे जितने भी आए पर अब वो टेंशन नहीं लगते, हेल्थ इश्यूज भी चाहे जो भी है, डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। जो गुरुजी करे वो सही। आपके चरणों में हमारी जीवन की डोर, मेरे जीवन की डोर मैंने सरेंडर कर लिया है गुरुजी। दिन ब दिन आई एम फॉलोइंग इन लव विद गुरुजी, प्यार में पागल हो रही हूँ। और गुरुजी ने तो मुझे कहा भी है कि तू मेरी मीरा है। गुरुजी काश सच में मैं मीरा जी बन पाऊँ, सिर्फ मीरा जी बनने के लिए तो पता नहीं, काश मैं बन पाऊँ गुरुजी, और उनकी तरह मैं आपकी भक्ति में खो जाऊँ गुरुजी, बिल्कुल खो जाऊँ। क्योंकि ये दुनिया से मुझे अब लेना देना ही नहीं है कुछ, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, जो कि गुरुजी कह रहे हैं जो तू करती आ रही है वो कर, अपना कर्तव्य निभा, बाकी जो जिसने जो कहना है जो करना है वो गुरुजी देख लेंगे। और बस अपना कर्तव्य निभा और मंत्र जाप करो। और मेरी लाडली बच्ची है और किसी के सामने कुछ ना कहना। कभी कभी ऐसा मौका भी आ जाता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है संगत जी, तो मैं शायद वो बात अपनी बहुत स्वीटली या शांति पूर्वक गुरुजी रखवा भी देते हैं कि नहीं गलत इंटेंशंस है या कुछ गलत हो रहा है, बट
वो गुरुजी ही हैं जो आके मुझे स्टेटमेंट भी पास करते हैं कि बच्चे अब इस सिचुएशन में ये बोला कर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी बात रखवाने के लिए और स्टैंड लेना सिखाने के लिए, क्योंकि ये बच्चे को तो आता ही नहीं था अपना स्टैंड लेना। पर एनीवे संगत जी, तो मैं आज आपको वही सत्संग सुनाने जा रही हूँ कि आज सुबह से ना गुरुजी के 2 सत्संग में कुछ संकेत आए थे कि एक आंटी जी ने बताया था, अच्छे वाले बहुत ही संकेत थे कि अच्छी नई लाइफ शुरू हो रही है, तुझे ऐश कर, तुझे अच्छी नई लाइफ, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अच्छी नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, जो ऐश कर। शुक्राना मेरे मालिक। पर इसके साथ एक और संकेत था, कुछ सत्संग आंटी जी का कुछ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, पर गुरुजी ने बहुत ही छोटे में कटवा लिया। वो जो सिनेरियो गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था, एक बाइक वाले अंकल जी उस सत्संग आंटी जी के पीछे थे और वो कट लेके आगे गए। यकीन मानिए संगत जी, ये सिनेरियो आप याद रखिए, मैं डॉट कनेक्ट कर रही हूँ 1 मिनट में। और उसके बाद ना जब मैं घर से निकल रही थी तो 1 मिनट के लिए विजन भी आया था मुझे। एक और भी सत्संग था जो मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, जो अगेन ऐसे ही कुछ सत्संग संगत जी को गुरुजी ने एक्सीडेंट होने से बचाया, बहुत ही छोटे में कर्ज कटवाया, तो उन्होंने भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जो मैंने आज सुबह शायद दूसरा सत्संग था जो मैंने सुना। सॉरी गुरुजी, अगर सत्संग बोलने में कोई भूल हो जाए तो। संगत जी, एक ना मन में ख्याल आ रहा था कि क्या मैं आज ड्राइव करूं, क्या मैं गाड़ी चला करके जाऊं। तो मैंने तो गुरुजी के चरणों में सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन मैंने 1 मिनट के लिए अपने हस्बैंड अंकल जी को ना ऑफिस में मैसेज करके पूछ लिया, शायद आप अगर पिक करने जा सकते हो। तो उन्होंने मना कर दिया कि आज पॉसिबल नहीं है, आज तू ही चले जा। एनीवे संगत जी, सेकेंड विद इन नो टाइम, जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल जी का मैसेज आया, विद इन नो टाइम यूट्यूब स्क्रीन पे मैसेज था टीवी पे, तो चिंता न कर, मैं बैठा हूँ, मैं हूँ। मतलब मैंने गुरुजी से मन में ही अरदास की थी वो मैसेज पढ़ते कि गुरुजी सब ठीक होगा ना, आप मुझे एक संकेत दे दो। विद इन नो टाइम बोलने की देरी थी संगत जी, या शायद बोल ही नहीं पाई थी। और आप यकीन मानिए संगत जी, मुझे एक स्क्रीन पे मैसेज आ गया गुरुजी का कि मैं बैठा हूँ, तो चिंता ना कर। अब निकलने के वक्त ना एक ब्लर विजन से कुछ ऐसे आ रहा था कि गुरुजी दिखा रहे थे कि रेड कार से संभालना, वैसे तो गुरुजी ड्राइव करते हैं, रेड कार से संभालना। अब आप देखिए संगत जी, बच्चों को पिक करके आ रही थी, एक बाइक वाले अंकल जी पीछे ही थे, वो आगे आने की कोशिश भी कर रहे थे कट करके, बट गुरुजी ने नहीं आने दिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। नॉट इवन अ सिंगल सेंट और नॉट इवन अ सिंगल % गुरुजी ने कष्ट हमारे आगे आने दिया। शुक्राना मेरे मालिक। मैंने कहा था ना शुरू में सत्संग जी कि गुरुजी ही ड्राइव करता है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और एक देखिए, जो गुरुजी ने एक छोटा सा मुझे सिनेरियो दिखाया था कि रेड कार से ध्यान रखना, तो जैसे ही मैंने संजय जी पहले अपने बड़े वाले बेटे को पिक किया स्कूल से, गुरुजी की देन है, गुरुजी का ही बेटा है, वो भी शुक्राना मेरे मालिक। और छोटी गुड़िया को उसके बाद हमने पिक किया, गुरुजी ने ही पिक करवाया, गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने दोनों बच्चों को पिक किए सेफली। तो गुड़िया को पिक करने के बाद एक रेड कार वहीं से शुरू हो गई पीछे आना, जो कि ट्राई कर रही थी कि वो ओवरटेक करके आगे चली जाए ओवरटेक, लेकिन गुरुजी ने नहीं जाने दिया उसे। अब देखिए, ऐसे मोड़ पे उसने ओवरटेक किया बड़ी अनसेफली, जहाँ मुझे खुद को लेफ्ट मुड़ना था, तो उसकी ओवरटेक को मुझे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा संजय जी। तो वो तो गुरुजी गाड़ी चला रहे थे, पर मैं वो सीन याद कर रही थी कि गुरुजी ने पहले ही वो सीन दिखा दिया था कि देख बच्चा, ऐसे कुछ होगा तो ऐसे वाले जो कुछ ध्यान से नहीं चलाने वाले ड्राइवर और जो रेड कार में होंगे उनसे ध्यान रखना। वैसे तो गुरुजी कार चलाते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, करते हो आप, नाम हमारा हो रहा है गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने कैसे पहले ही संकेत दिया था कि ध्यान रखना। वो दोनों इंसिडेंट गुरुजी ने आज एक तो सत्संग के माध्यम से बाइक वाले अंकल जी का बताया, वो एग्जैक्टली मेरे साथ हो रहा था, और मुझे ये दिखाई पड़ा कि जैसे कुछ ऐसे पहले ही गुरुजी ने संकेत दे दिए थे, पर उन्होंने लकीली नहीं लिया, ना मुझे ओवरटेक किया, ना मेरी गाड़ी के आगे आने दिया गुरुजी ने। शुक्राना मेरे मालिक। और वो रेड कार 2 या 3 बार हुआ ऐसे, जो रेड कार आगे आने की कोशिश कर रही थी,
2 या 3 अलग अलग रेड कार्ड थी, जिससे शायद वो अगर ओवरटेक कर लेते या कुछ होता तो गुरुजी ने पर होने ही नहीं दिया, तो मैं वो उस रास्ते की जा रही। गुरुजी ने कुछ होने ही नहीं दिया। संगत जी, लुक एट गुरुजी, हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ पावरफुल गुरुजी इज। बाउ डाउन टू गुरुजी, नतमस्तक होके प्रणाम करके मेरा शुक्राना कबूल कीजिए। आपके चरणों में मेरा शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये है गुरुजी जो पहले हमें संकेत दे देते हैं और वो कष्ट आने से पहले ही टाल देते हैं, लेकिन हमें बता भी देते हैं गुरुजी के बच्चे ये खुश होगा, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखने वाले तो वो बैठे हैं, तो हमें इस बात की फिक्र। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत ही छोटा शब्द है शुक्राना जो आप कर रहे हो उसके सामने। बड़ा ध्यान रखूंगी गुरुजी कि आज से हर रोज आप ही बुलवाइएगा। ब्लेस करे सत्संग हर रोज होते हैं, आप ही शेयर करवाइएगा। ध्यान रखूंगी कि आपके रिमाइंडर से पहले मैं सत्संग शेयर कर लूँ, ताकि आगे और सत्संग परिवार का भला हो। क्योंकि कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। और ये बात सच है कि सत्संग के माध्यम से ही हमारे कष्ट करते हैं और सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी हमें संकेत भी देते हैं और हमें ब्लेस भी करते हैं और हमें उपाय भी देते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बात की गुरुजी, मैं माफी अगेन कहना चाहूंगी कि आप इतना कष्ट काट देते, इतनी खुशियाँ देते हो, इतने ऐश कराते हो, उसके बाद आप हमें रिमाइंडर भी कराते हो कि बच्चे शुक्राना सत्संग शेयर कर ले। मतलब ब्लेसिंग सारी हमें मिल रही है और याद सब आप करवाते हो। माफी चाहती हूँ गुरुजी, आइंदा से ध्यान रखूंगी कि जैसे ही सत्संग हो मैं शेयर करूँ। और सोनू अंकल जी, आपका लख लाख शुक्राना जो आप इतनी हड्डी सेवा दे रहे हो आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप संगत परिवार में हमारे सत्संग शेयर कर रहे हो, जिससे गुरुजी के आदेश और संकेत मिलते हैं सत्संग परिवार में, और सत्संग परिवार ब्लेस भी हो रहा है हमारे गुरुजी के कल्याण भरे और ब्लेस करे सत्संग के जरिए। शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। माफी चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी का आदेश था, मैंने इसलिए 7 आधार मंत्र जाप किया, जिससे अगेन हम सब संगत परिवार का कल्याण हो। सर्वत का भला करना मेरे मालिक, सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं गुरु जी की एक और ब्लेस करे सत्संग में। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, प्लीज जल्दी से ये सत्संग शेयर करिएगा, क्योंकि इससे किसी संगत परिवार का कल्याण होगा और आने वाले कष्ट भी कटेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकुल, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी सी बेटी गुरु जी के श्री चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेके फिर प्रस्तुत हुई हूँ, और गुरु जी महाराज कृपा कर इसे स्वीकार करिएगा। संगत जी, सोनू अंकल, आई होप आप सब गुरु जी की मेहर से, गुरु जी के अपार ब्लेसिंग से सब लोग अच्छे होंगे। तो
गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज का मेरे पास गुरुजी महाराज के मैसेजेस सारी इतनी पॉजिटिविटी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स तो हर किसी के पास आती है। कुछ गलत करने जा रहे हो तो गुरुजी महाराज आपके मन में डाल देते हैं, ये गलत है, ये सही है। गुरुजी महाराज का उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। जैसे लाइफ से कोई मेरे को सब बोलते हैं कि तू सोचती ही नहीं है। इवन माय हस्बैंड सेज कि तू सोच, मैंने बोला अभी कि ठीक है, गुरुजी महाराज की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे पास, तो मेरे को एवरीबडी प्लान्स, तो मेरे घर में भी सभी बोलते हैं तू सोचती नहीं, तू ये नहीं कहती। और मैं अपने मन में हमेशा सोचती हूँ गुरुजी महाराज हैं, वो खुद देखेंगे, गुरुजी महाराज हैं, वो खुद देख लेंगे, उन्होंने ही कराना है, हम लोग कौन होते हैं करने वाले। खैर एनीवेज, तो गुरुजी महाराज खुद कराते हैं। गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के कराते हैं। जो चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ, गुरुजी महाराज वो बोलते हैं मैं हाथ पकड़ के करवाऊँगा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने बोला था कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होने लग रहा है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे छोटे भाई के लिए ब्लेसिंग्स भेजी। मुझे पता है बेचारा बहुत परेशान रहा है और 20-20 साल पुराना। गुरुजी महाराज मेरे को बस एक ये दुख होता है कि हम अपने कर्म काटते हैं। गुरुजी महाराज हर इंसान को काटने पड़ते हैं, चाहे वो चाहे ना चाहे, लेकिन बेचारे के इतने साल खराब हुए हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए बहुत दुख होता है। अपने लिए भी होता है बहुत सारी बातों के लिए, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने हाथ पकड़ा है गुरुजी महाराज। आप अपनी दिखाई हुई राह पे ही चलाना। दुख के साथ ऐसी भावना ना आए कि रिवेंजफुल नेचर ना हो, और वैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं कोई इच्छा होती है रिवेंज लेने की। देयर आर पीपल, और आप जानते हो कि लोग कैसे पोक करते हैं, तो आप सब जानते हो गुरुजी महाराज, लेकिन फिर भी मैं आपका हाथ जोड़ के अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप इतनी सब्र बख्श रहे हैं कि चाहे गुस्सा भी आए तो आप वो शांति से निकलवा देते हैं। गुरुजी महाराज आप खुद देखेंगे, आपको जो सही लगे वैसे ही कराइएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, सदमार्ग पे चलें, अच्छे कार्य करें, अच्छे ऐसे काम करें जिसमें दूसरों का भी भला हो, किसी की निंदा चुगली ना हो। कई बातें फिर भी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन वो बुराई नहीं होती है, वो तो आई वाज जस्ट टॉकिंग दी क्वालिटीज। जो भी क्वालिटी भी नहीं, मैं जो एक बंदे के ट्रेड्स होते हैं। और बाकी कोई भी ऐसा काम मत कराइएगा कि दोबारा इस कर्मों के चक्कर में पड़ जाए गुरुजी महाराज। जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से निकालिएगा मुझे, तो सद्बुद्धि दे, सबको सदमार्ग पे चलाए, अच्छे लोगों में अच्छी पॉजिटिविटी आए गुरुजी महाराज। अच्छा सोचें, अच्छा करें। ऐसे ही उससे मैं अपने दूसरे साथ, ऐसे ही प्रार्थना के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं फिर कल हाजिर होंगी। जय गुरुजी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज। आप हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हम सब संगत जी, सोनू अंकल और उनकी फैमिली पे खूब ब्लेसिंग्स बरसाइएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2763। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम अनीता है। वैसे तो मैं गुरु जी से 10 साल पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं आज तक मैंने अपना कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया। ये मेरा पहला सत्संग है। उसके लिए सोनू अंकल, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं गुरु जी से कैसे मिली, मुझे किसी से गुरु जी के बारे में नहीं पता चला।
ना ही मैंने कहीं गुरुजी को देखा, ना फ़ोन पे, ना कहीं, ना कोई सत्संग। मेरे ही घर के साथ में जो फैमिली रहती थी, उनकी गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा होता था। तो मैं शाम को अपनी फ्रेंड के साथ वॉक करती थी, तो मैंने उससे पूछा कि गाड़ियों के पीछे ये जय गुरुजी क्यों लिखा होता है? तो मुझे कहते हो सकता है ये कोई गाड़ी ठीक करने की एजेंसी हो, उनके पास गाड़ी ठीक करने जाती है तो वो अपना स्टिकर लगा देते हैं। पर मेरा ये दिल नहीं माना। मैंने घर आकर गूगल किया तो मुझे गुरुजी के बारे में सारा पता चला। तो मैंने अपनी बेटी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की प्रोग्राम बनाया। मैं और मेरा बेटा वहाँ गए। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला। फिर ऐसा होने लगा कि मंडे आता तो बस मैं इंतज़ार करती कि मंडे आने का और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाती। मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बेटे या मेरे बच्चे का वो नहीं जुड़ पाए, वो अभी तक भी नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं उनके साथ तब से अब तक दिल दिल से जुड़ी हुई हूँ। मेरे साथ पहला सत्संग क्या हुआ, मेरी बेटी से रिलेटेड है ये। मेरी बेटी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया। जब उसने हमें बताया तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो लड़का मुस्लिम था। जिसे आप समझ सकते हैं कि माँ बाप के दिल पर क्या बीतती। हमने बेटी को पहले बहुत समझाया कि ना कर, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर ये लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा है तो आप मेरी मत सुनना, और अगर ये मेरी बेटी के लिए अच्छा नहीं है तो आप मेरी बेटी की ना सुनना। लेकिन मेरी बेटी की सुनी गई। हमने शादी करवा दी उनकी, और ये सोचकर कि इसमें गुरुजी की मर्जी है तो अच्छा ही होगा, और वाकई वो अच्छा ही हुआ। आज मेरी बेटी की शादी को 8 साल हो गए हैं। बहुत खुश है। वो लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी तरह रखता है, उसकी हर मुरादें पूरी करता है, हर ज़रूरतें पूरी करता है, खुश है। तो मैं गुरुजी के इस डिसीजन से भी खुश हूँ। और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वही करते हैं। और भी बड़ी सी बहुत है हमारी मन्नतें, उनके आप आगे रखी हुई हैं मैंने। जब जब वो पूरी होंगी मैं आपके आगे रखूँगी। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और यहीं सत्संग अपना समाप्त करती हूँ। कुछ गलती या कुछ भी तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरी पहली बार है तो हो सकता है मैं इतनी अच्छी तरह से अपनी बात को नहीं रख पाई होंगी शायद। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ और शुक्रिया करती हूँ सोनू अंकल का, आपका, गुरुजी का तो है ही धन्यवाद। सब सुनने वालों का भी शुक्रिया करती हूँ कि वो अपना वक्त देके मेरा सत्संग सुनेंगे। आगे जो भी होगा मैं हमेशा आपके आगे रखूँगी अपना सत्संग। मैं यहीं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8116। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मैं सत्संग गुरु जी के सामने ही कर रही हूँ बैठ के। गुरु जी जो मुझे बुलवाएंगे मैं बोलूंगी। संगत जी, ये मैं फर्स्ट टाइम सत्संग कर रही हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ। कभी मेरे से गलती हो गई बोलने में, मेरे को माफ करना। मैं अपना सत्संग शुरू से ही शुरू कर रही हूँ। पिछले साल 2023 गर्मियों में एक दिन पूजा करके नीचे फ्लोर पे जाने लगी तो मुझे बहुत अच्छी सुंदर सुगंध आई। थोड़े समय के लिए आई। मैं रोज सुबह भगवान जी के आगे जोत जगाती हूँ और अगरबत्ती जगाती हूँ, लेकिन ये सुगंध बिल्कुल डिफरेंट थी, अगरबत्ती के नहीं थी। फिर एक दिन और मैं वॉक पर जा रही थी गर्मियों में, मुझे ऐसी सुगंध आई और मैंने देखा कि आसपास कोई फ्लावर्स नहीं है, तो पता नहीं ये सुगंध कहाँ से आई है, लेकिन थोड़े समय के लिए। एक बार मैं दिसंबर में टोरंटो गई तो मुझे मेरी कज़न ने गुरुजी के बारे में बताया
तो मैंने बोला गुरु जी की फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। सॉरी संगत जी, मुझे पता नहीं था गुरु जी की फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं। लास्ट ईयर क्रिसमस वाले दिन मेरे दोनों बच्चे ब्रंच पर आए और जाने लगे तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल बाहर स्टेयर पर बैठ गए और उस वक़्त मैंने एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो कि ब्लैक और ऑरेंज कलर में थी, मेरे हस्बैंड के पास पहले आई और उनके पास से होकर फिर मेरी तरफ से आकर चली गई। तो मैंने इनको कहा कि ये बटरफ्लाई बिन मौसम के कैसे आ गई? क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में काफ़ी ठंडी पड़ती है। वैसे भी मुझे बटरफ्लाई कभी भी इधर नज़र नहीं आई। मुझे मालूम नहीं था सत्संग जी कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। फिर मैंने गुरुजी के बारे में फाइंड आउट करना शुरू किया। एक लड़की जो मेरे साथ काम करती थी, इधर मैं काम करती हूँ, वो गुरुजी को मानती थी, मुझे मालूम नहीं था। फिर उससे मैंने बात करके गुरुजी के सत्संग के बारे में पूछा, तो उसने मेरे को बोला कि उसके घर एवरी सेकंड वीक ऑफ द मंथ सत्संग होता है। मैंने फ़रवरी में फ़ोन किया था लेकिन उनके घर सत्संग हो चुका था। तो उसने मेरे को बोला कि नेक्स्ट मंथ मार्च में जब ये सत्संग होगा सेकंड वीक ऑफ द मंथ, वो सारी डिटेल उस मेरे को देगी। तो मैंने मार्च से सत्संग में जाना शुरू किया। वो गुरुजी की कृपा से मैं उधर जा सकी। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम निकला है ये 2024 का। पहले मेरे भाई के जमाई की डेथ हो गई जो कि बहुत यंग था। उसके दुःख के कारण वो भी काफ़ी बीमार रहा, हॉस्पिटल में काफ़ी देर रहा। उसकी 4-5 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि उसकी फिर ओपन हार्ट सर्जरी शायद करनी पड़े, लेकिन किसी वजह से वो कर नहीं सके। गुरुजी की अनंतम कृपा से वो अभी घर में आ गया है। काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर है। काफ़ी वेट लूज़ किया है, लेकिन गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना वो घर में आ गया है। धीरे-धीरे वो वेट भी गेन कर लेगा। ये जो साल है शुरू से ही काफ़ी मेरे को भी हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। मेरी लेग्स और फीट जो थे वो नम हो जाते थे जब भी मैं वॉक करती थी, नहीं तो मेरे को थोड़ा-सा बेंड होकर वॉक करना पड़ता था। काफ़ी तकलीफ़ रही, फ़रवरी से तो काफ़ी तकलीफ़ रही। डॉक्टर के हिसाब से एमआरआई करानी पड़ी मेरे को और एमआरआई में स्पाइनल स्टेनोसिस निकला, जिसमें कि बिटवीन द वर्टिब्रा वो बल्ज हो जाता है। उसकी वजह से लेग्स सभी नम हो जाती हैं। इसकी वजह से काफ़ी मेरे को तकलीफ़ सहनी पड़ी और इसके दौरान मेरे को रैश भी शुरू हो गई जो कि टॉलरेट करनी बड़ी मुश्किल थी। डर्मेटोलॉजी की अपॉइंटमेंट से मुझे पता चला कि मेरे को एक्जिमा हो गया है। जो स्पाइनल स्टेनोसिस थे उसकी यहाँ मेरे को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, जो कि मैंने 18 मंथ्स वेट किया क्योंकि यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है काफ़ी ख़राब हो रहा है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो मेरी लड़की ने काफ़ी फाइंड आउट किया और मुझे प्राइवेटली स्पाइनल स्टेनोसिस का ऑपरेशन कराना पड़ा, जो कि आउट ऑफ द सिटी था इन मॉन्ट्रियल में। तो मेरा ऑपरेशन मॉन्ट्रियल में 5 नवंबर को हुआ, जो कि आज 2 वीक हो गए हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ा है। डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी तरह सर्जरी की है, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। काफ़ी मैं अच्छी तरह चल भी सकती हूँ विदाउट नमनेस। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा-सा है। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो, बहुत कम है। मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इसको सहन कर सकूँ। क्योंकि मुझे पता चला था, सत्संग सुनती हूँ, मुझे ज्ञान हुआ था कि 90% जो हमारे जो दुःख हैं वो गुरुजी सहन करते हैं और 10% हमें मिलते हैं। लेकिन हमें 10% भी सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे नारद जी भगवान जी को बोलते हैं, जय विधि नाथ होए हित मोरा, करहूँ सो बेगी जस मेरा। जय विधि नाथ होए हित मोरा,
करूं सो बेगी दास मैं तेरा। भरत जी जब राम जी वनवास पर चले जाते हैं तो उनसे वो कहते हैं आफ्टर बातचीत करने के बाद कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे भी गुरु जी की प्रसन्नता हो वो हमें मंजूर है। जो भी वो चाहेंगे, जिस हाल में रखेंगे उसे हमें जानना ही पड़ेगा। गुरु जी से अरदास है और मालूम है वो सभी को ठीक तरह रखेंगे, सभी को अच्छी तरह हेल्प देंगे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। जो मेरी एक्जिमा है वो भी ठीक हो जाएगी, मेरे को पूरा विश्वास है गुरु जी के ऊपर। जब भी मैं पूजा करती हूँ मैं हमेशा एंड में वही बोलती हूँ, हे नाथ सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। करती हूँ फरियाद गुरु जी बस इतनी रहमत कर देना, जो भी पुकारे आपको गुरु जी झोलियां उसकी भर देना। जिथे मेर तेरी उथे सदा खुशियां। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल, मेरा ये सत्संग काफी लंबा हो रहा है, मैं यहाँ पर ही विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते सोनू जी। मैं आज अपना सत्संग गुरु जी के आदेश से, गुरु जी के डांटने से, गुरु जी के गुस्से होने से मैं कर रही हूँ। थोड़े दिनों से मैंने नहीं किया, तो गुरु जी कहते हैं तू उदास मत हो, नाराज मत हो, मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे काम काट रहा हूँ। तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मैंने भी थोड़ा आलसी हो गई थी। तो अभी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। पिछले 2 सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए, गुरु जी का आदेश नहीं हुआ लगता है। तो अभी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। सत्संग ये है कि मैं बरसों से 30-35 साल से काले जादू के इसमें थी। इसी साल मेरा वक्त आया, जून 2024 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कई सत्संग में सुना कि गुरुजी तभी पकड़ते हैं जब हम ज़ीरो हो जाते हैं। मैं ज़ीरो हो गई, अभी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। बहुत अरदास की, अभी तक मेरी अरदास पूरी नहीं हुई, लेकिन बाकी मेरे सारे काम, मेरी तबीयत, मेरी बेचैनी, मेरे को जो गुस्सा आता था वो सब कम हो गया। और घर में पॉजिटिविटी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। ये सब चेंजेस हो गया, लेकिन अरदास नहीं हुआ। तो गुरुजी कहते हैं मैं करूँगा, तेरे कर्म काट रहा हूँ। तो मैं गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी 35 साल से नहीं कटे क्या करके। तो गुरुजी कहते हैं बहुत माड़े कर्म थे तेरे। तो अभी मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, जब मैं शुरू में जुड़ी थी तब बहुत ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे। उसके बाद घर ब्लेस किया करके आता था, गाड़ी ब्लेस किया करके आता था। अब वो नहीं आते हैं। अभी आता है कि तुम्हें गुड न्यूज़ आने वाला है, तुम मिठाई खरीद लो, तैयार रहो। लेकिन शुक्राना कर, क्यों शुक्राना नहीं करती है? तुझे कितना घमंड हो गया है क्या? मुझसे भी बात नहीं करेगी क्या? तो इतना कौन हमारे पीछे पड़ेगा पिता के सिवाय? इस तरह आज मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ कई दिनों के बाद। माफ़ करना गुरुजी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी अरदास पूरी हो जाएगी। मैं अपने पिताजी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने शुक्राना नहीं किया, और जिसके लिए मैं तरस रही हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा, वो उम्मीद आ गया है मुझे। शुक्राना गुरु का। कई सत्संग सुनती हूँ, उसमें जो भी संगत जी बात करते हैं मुझे इतनी खुशी होती है, कितना अच्छा उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं,
गुरुजी सबको खुश रखें और भी जो तरस रहे हैं मेरे जैसे, उनकी सभी की अरदास पूरी हो जाए और सब खुश रहे। हम सब बस गुरुजी के चरणों में हमेशा उनके गुणगान गाते रहें और सब स्वस्थ रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल को भी ब्लेस करना गुरुजी। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, इतनी सेवा करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। गुरुजी महाराज के इस पावन सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंची है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार कर आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 6 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।